ब्रैकेट के आगे अगर कोई नंबर लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है कि उस नंबर को इंक्लूड करना है आंसर में, वहीं से आंसर स्टार्ट करना है और इसके आगे वाले भी लेने हैं, ठीक है ना। ये इस सिंबल का मतलब है, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट बोलते हैं और ये स्मॉल ब्रैकेट के आगे कोई नंबर लिखा है मतलब वहाँ से आंसर जरूर स्टार्ट करना है, लेकिन आंसर में वो नंबर नहीं लेना है जो यहाँ डिस्प्ले में नजर आ रहा है। और बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वह नंबर भी लेना है और यहीं से आपको आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन स्टेटमेंट को या इन सिंबल्स को मैं डिटेल में कैसे लिखता हूँ, कैसे समझता हूँ, है। अभी यहाँ समझना जरूरी है ना, अभी तक मैं बोल ही रहा हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो पढ़ते कैसे हैं देखो, है ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे। अगर कभी ऐसा लिखा है या फिर ऐसा लिखा है तो अभी एक बार मैं एक ही स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता हूँ। तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिखूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। कैसे रीड करूँगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये लिखा है तो कैसे रीड करूँगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये रीड करना आ गया। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसको लेकर बता देता हूँ कि किस तरह से इसको रीड किया जाता है और इसके आंसर किस तरह से सोचे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको लिखा है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको आप कैसे रीड करेंगे, मैंने बोल के बताया अभी, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इसी चीज़ को लिख दो जो मैंने बोला है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। देखो एक्स स्क्वायर दो जगह आ गया, मतलब मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो भी होना चाहिए और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो भी होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट से, इस क्वेश्चन से मैंने दो क्वेश्चन बना लिए और दोनों के बीच में क्या लगा दिया, और। अब यहाँ पर ये और क्या होता है और एंड क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा की जाए। वैसे ये हमारे लिए फेमिलियर है, पहले से हम जानते हैं और एंड को, लोअर क्लासेस में आपने बहुत बार पढ़ा है और एंड, बस मीनिंग समझने की देर है और रिवीजन करने की देर है। और का बेसिकली मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब साइन यूनियन का ऐसा होता है, यू जैसा, यूनियन। और यूनियन का दूसरा मतलब होता है समीशन। यूनियन का दूसरा मतलब क्या होता है, समीशन, मतलब एडिशन, दो आंसर को ऐड करना, दो डिफरेंट आंसर को ऐड करना, यूनियन करना, ठीक है ना। दो सिमिलर आंसर हो गए तभी उनको मैं ऐड करूंगा। ऐड कैसे करते हैं, यूनियन कैसे करते हैं, अभी मैं आपको समझा दूँ। दूसरी बारी आती है एंड की। एंड लगा हो या कहीं पर कोमा लगा हो, दो इक्वेशन के बीच में आप देखेंगे ना कभी कभी कोमा लगा होता है, कोमा, बट, किंतु, परंतु, इस तरह के ऑब्लिगेशन जो दिखा रहे हैं उन सब का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब उल्टा यू, इस तरह, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन मतलब आंसर को कॉमन लेना, दो आंसर के बीच में कॉमन लगाया मतलब उसका वो कॉमन आंसर मांग रहा है भाई। अगर दो इक्वेशन के बीच में मैंने एंड या कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब वो क्या मांग रहा है, उन दोनों इक्वेशन का कॉमन आंसर मांग रहा है। और दो इक्वेशन के बीच में मैंने और लगा रखा है, इसका मतलब उन दोनों इक्वेशन का मैं यूनियन चाहता हूँ, उन दोनों के आंसर के मर्जर चाहता हूँ। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो इक्वेशन मल्टीप्लाई में होती है और सामने इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो ऐसा करके लिख देता हूँ। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो ये तो सोल्व करना आता है, ये तो कितना हो गया, एक्स इक्वल टू वन, और बीच में और चल रहा है भाई, जो वर्ड यहाँ पर काम ले रहा हूँ वो और काम ले रहा हूँ। और इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन आपको आते ही होंगे निकालने। इस क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन आएंगे, प्लस वन और माइनस वन। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो सॉल्यूशन हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक सॉल्यूशन है, चूंकि इन दोनों की डिग्री पर भी डिपेंड करता है। तो इसकी डिग्री वन है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसकी डिग्री दो है तो दो सॉल्यूशन आएंगे। चूंकि इन दोनों इक्वेशन के बीच में और सिंबल लगाया है और सिंबल का मतलब क्या होता है, यूनियन और समेशन। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसके आंसर और इसके आंसर का मुझे क्या करना है, समेशन करना है। देखिए आप बेसिक चैप्टर, जो बेसिक मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया था,
तो पुराने लेक्चर्स जब आप देखेंगे तो दो सेट्स के यूनियन मैंने आपको लेना सिखाया है। दो सेट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक फाइनाइट आंसर दे रहा है तो ये एक सेट हो गया, और ये भी फाइनाइट आंसर दे रहा है तो ये एक दूसरा सेट हो गया। इसको मैं सेट ए बोल सकता हूँ, इसको सेट बी बोल सकता हूँ। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, दोनों सेट के यूनियन ले रहा हूँ। यूनियन का मतलब मुझे सभी आंसर को लिखना है, तो मैं यहाँ पर कॉमन भाई ये भी एक्स की वैल्यू और ये भी एक्स की वैल्यू, और ऐसी एक्स की वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो उसको कॉमनली लिख सकता हूँ। यूनियन और का मतलब यूनियन करके लिख रहा हूँ। वन, वन और -1, 1 दो बार आएगा और -1 एक बार आएगा, हो गए, तीनों का यूनियन हो गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि सेम नंबर को आप सेट में रिपीट नहीं करते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना, x बिलोंग्स टू 1, 1 और -1, तो सेट बन गया ना भाई। क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट आंसर आ रहे हैं, फाइनाइट आंसर आ रहे हैं, लिमिटेड आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैं सेट बनाऊंगा इसका। तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको करेक्ट करके x की वैल्यू क्या बोलूँगा, 1 और -1। इसका मतलब x की दो ही वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, 1 और -1, क्योंकि यहाँ पर और का सिंबल मैंने परफॉर्म किया और दो आंसर बनाए। 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार में एक ही वैल्यू रखोगे ना, दोनों थोड़ी एक साथ रख दोगे। एक बार में x इक्वल टू 1 रखा तो 1 रखा, तब भी ये तो सेटिस्फाई होगी। 0.0 आ गया, 0.0 कितना होता है 0, और -1 रखा तब भी आंसर आ गया मेरा 0। इसका मतलब 1 और -1 दोनों ही मेरे आंसर होंगे। ये होता है और का सिंबल, और का मतलब, और की प्रोसेसिंग ऐसी होती है। अगर मैं एंड बात करता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ x-1 एंड, तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, लेकिन बीच में अब कॉमा या एंड आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x-1 इक्वल टू 0 एंड x² -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया ही ऐसा गया है और ये क्वेश्चन दिया ही ऐसा गया है, मतलब यहाँ पर दो एक्सप्रेशन के डॉट को 0 के बराबर बता रखा है, तो सोल्व करने का तरीका ये होगा, अपने आप बीच में और आ जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया ही ऐसा गया है, मतलब इन दोनों के बीच में एंड पहले से लगा हुआ है, एंड लगेगा या कॉमा लगेगा। तो अब मुझे क्या समझना चाहिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा निकाल लेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा निकाल लेंगे, और दोनों का क्या करना है ये एंड बताएगा। दोनों सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन सॉल्यूशन लेना है, ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर पाए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो यहाँ से तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू +-1, इसके रिजल्ट ये हैं, इसके रिजल्ट ये हैं, और दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन लेना है। तो कॉमन सॉल्यूशन देखूंगा, इसमें 1 आ रहा है, हाँ उसमें भी 1 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया ना भाई। तो x इक्वल टू 1 ऐसा सॉल्यूशन है जो इसको और इसको एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रखने पर ये भी 0 और ये भी 0 हो रहा है, लेकिन -1 का क्या करें, -1 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब -1 x इक्वल टू -1 को क्या करें, रिजेक्ट करें। -1 केवल इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने क्या बोला, कॉमन सॉल्यूशन मेरे को चाहिए। दोनों इक्वेशन को कौन सा कॉमन x सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो केवल मेरे को आंसर में चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से मैं और एंड का मतलब समझ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x+2 इक्वल टू 0 कर देता तो इसका आंसर आता -2, और x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +-1, इसका रिजल्ट ये, इसका रिजल्ट ये, और दोनों के बीच में एंड लग रहा है। अब दोनों में मैं कॉमन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमन रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या -2 इसमें है क्या, नहीं है, 1 इसमें है क्या, नहीं है, -1 इसमें है क्या, नहीं है, तो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो जब भी कुछ आंसर नहीं आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का आंसर नहीं आता है, कोई वैल्यू नहीं आती एक्स की, तो उसको कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 5 करके लिखूंगा। मतलब इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कोई कॉमन एक्स नहीं आ रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। तो उस तरह के क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया जाता है, x बिलोंग्स टू 5 करके दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एंड का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरवल्स की, ठीक है। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अभी तक मैंने इन इक्वेशन का आंसर लिखना नहीं सिखाया है। अभी तक मैंने वर्ड सिखाए हैं और एंड कैसे कैसे काम लिए जाते हैं,
और का और एंड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि एंड कैसे निकाला जा रहा है और कैसे निकाला जा रहा है। तो ये जब मैं इन इक्वेशन के आंसर लिखूंगा, इन इक्वेशन के आंसर हमेशा इंटरवल्स में आएंगे, और इक्वेशन के आंसर हमेशा देखो कैसे आते हैं, सेट सेट की फॉर्म में आते हैं। इक्वेशन के आंसर हमेशा लिमिटेड आते हैं, क्योंकि लिमिटेड आंसर आएंगे तो इक्वेशन के आंसर लिमिटेड आएंगे। लेकिन इंटरवल के आंसर बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को तो मैं लिख नहीं सकता ना एक साथ, बहुत सारे नंबर्स को मैं ऐसे एक एक करके थोड़ी लिखूंगा। तो मुझे एक छोटा रूप देने की जरूरत है। तो छोटा रूप कैसे दिया जाता है, इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है। बहुत सारे नंबर्स के कलेक्शन को इंटरवल में लिखा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।